एक इंसान आधी रात को मंदिर में खड़ा हुआ अपने गले पे तलवार रखे हुए है। नहीं, वो सुसाइडल नहीं है, मेंटली इल नहीं है, वो डेस्परेट है एक चीज के लिए, भगवान को अपनी आंखों से देखने के लिए। यही इंसान बाद में 3 दिन के लिए मुसलमान बन जाता है और फिर ईसाई धर्म का भी आचरण करता है। बट सबसे ज़बरदस्त मोमेंट आता है जब वो अपने ही डिसाइपल्स, अपने ही शिष्यों को कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गरीबों पे कंपैशन, गरीबों पे करुणा दिखाने की। तुम्हें उन पे कंपैशन नहीं, बल्कि तुम्हें उनकी भगवान रूप में उपासना करने की ज़रूरत है। ये 3 इंसिडेंट्स श्री रामकृष्ण की जिंदगी से स्पिरिचुअल लिबरेशन की पूरी कहानी बयां करते हैं। आप जो कोई भी हो, किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो और अपनी स्पिरिचुअल प्रोसेस के जिस किसी फेज में हो, ये 3 इंसिडेंट्स आपको आपकी स्पिरिचुअल गोल तक ले जाने के लिए काफ़ी हैं। चलिए जानते हैं उनके बारे में। मेरा नाम है ऋषभ एंड आप देख रहे हैं द ईस्टर्न लेंस। (1856) दक्षिणेश्वर, कलकत्ता। काली मंदिर का ये पुजारी गदाधर चट्टोपाध्याय एक ऐसी प्रॉब्लम से परेशान है जो उसे अंदर ही अंदर खा रही है। हर रोज वो पूरी शिद्दत के साथ माँ काली की पूजा अर्चना करता है और हर रोज वो माँ काली से एक सवाल करता है, माँ क्या तुम असल में हो या फिर बस एक पत्थर की मूरत भर ही हो। दिन, हफ्ते, महीने बीत जाते हैं जब एक दिन अचानक उसे आखिरकार माँ काली दर्शन देती हैं। उनके आगे से मंदिर गायब हो जाता है, मंदिर की दीवारें गायब हो जाती है, मंदिर के बाहर बहती गंगा गायब हो जाती है। सिर्फ एक इन्फिनाइट ओशन ऑफ कॉन्शियसनेस की लहरें उनकी तरफ आ रही हैं और आके उनमें विलीन हो जाती हैं। अब मानो ना मानो, यही वो पहली सीख है जो रामकृष्ण हमें हमारी स्पिरिचुअल लिबरेशन की यात्रा के लिए दर्शाते हैं। रामकृष्ण हमेशा कहा करते थे कि हमारी भगवान के लिए लॉन्गिंग एक स्क्वीज्ड टॉवल, माने एक निचोड़े हुए तौलिए की तरह होनी चाहिए, जिसमें से हर एक डिजायर की हर एक बूंद को निचोड़ दिया गया हो। एक सेकंड के लिए जरा अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में सोचो। हम में से कितने लोग स्पिरिचुअलिटी को एक हॉबी की तरह ट्रीट करते हैं। हम मेडिटेट करते हैं जब मन करे, प्रार्थना करते हैं जब मुश्किल में हो, स्पिरिचुअल किताबें पढ़ते हैं सोने से पहले ताकि अच्छा फील करें। रामकृष्ण कहते हैं ये स्पिरिचुअलिटी नहीं है, ये स्पिरिचुअल एंटरटेनमेंट है। वो एक एग्जाम्पल देते हैं एक ऐसे शिष्य का जिसके गुरु ने उसका सर पानी में डुबा दिया हो। जब वो पानी से बाहर आया तो गुरु ने पूछा, जब तुम पानी के नीचे थे तब तुम्हें सबसे ज़्यादा क्या चाहिए था? हवा, बस हवा। बस उसी इंटेंसिटी से जब हम ईश्वर को पाने के इच्छुक होते हैं तो वो हमें प्राप्त होते हैं, नहीं तो सब बस एक खेल मात्र ही है। और यही एक जगह है जहां हम बार बार विफल भी होते हैं। हम गॉड रियलाइजेशन, मोक्ष, मुक्ति चाहते तो हैं, बट साथ ही हमें कंफर्ट भी चाहिए होता है। हम एनलाइटनमेंट चाहते हैं बट अपने एडिक्शंस छोड़ना नहीं चाहते। हम इनर पीस चाहते हैं बट अपने ईगो के पसंदीदा खिलौने छोड़ना नहीं चाहते। रामकृष्ण के पास कोई बैकअप प्लान नहीं था। उन्होंने लिटरली चूज किया था भगवान या मृत्यु। उस प्रकार की इच्छा, उस प्रकार की लालसा अगर हम में नहीं है तो हम इस पथ पर कभी पूर्ण नहीं हो सकते। बट सिर्फ भगवान या अपने स्पिरिचुअल पाथ के प्रति इंटेंसिटी काफ़ी नहीं है, क्योंकि श्री रामकृष्ण ने कुछ ऐसा डिस्कवर कर लिया था जिसके बिना अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में हम जितने भी हाथ पैर मारते रहें सब बेकार है। अगर आपको श्री रामकृष्ण की पूरी कहानी जाननी है तो द गॉस्पेल ऑफ श्री रामकृष्ण से अच्छी कोई किताब नहीं है, जो उन्हीं के शिष्य महेंद्र नाथ गुप्त के द्वारा लिखी गई रामकृष्ण के एक एक दिन का वर्णन करती है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप ऑडिबल पे फ्री में अकाउंट बना के इसे फ्री में ही सुन सकते हो। श्री रामकृष्ण ने काली माँ के दर्शन कर लिए थे। भैरवी ब्राह्मणी की मदद से उन्होंने तंत्र की 64 कलाओं पे महारत हासिल कर ली थी। तोतापुरी से उन्हें निर्विकल्प समाधि का बोध हो गया था। 1866 में गोविंद राय नामक एक सूफी से मिलने के बाद उन्होंने 3 दिन के लिए इस्लाम को अपनाकर पैगंबर मोहम्मद साहब के दर्शन पाए, जो उनमें आके विलीन हो गए थे।
1873 में मैडोना और बेबी जीसस की तस्वीर पर 3 दिनों के लिए ध्यान लगाकर उन्होंने जीसस क्राइस्ट के भी दर्शन पा लिए थे। सोचो, एक इंसान बट इतनी सारी स्पिरिचुअल अचीवमेंट्स, इतना सब कुछ करके वो आखिर क्या चीज थी जो रामकृष्ण दर्शाना चाह रहे थे। ज्यादातर लोग धर्म को आईपीएल की किसी टीम की तरह अप्रोच करते हैं। माने मैं अगर आरसीबी का सपोर्टर हूं तो वो बेस्ट टीम है, वो जीतनी चाहिए, बाकी टीमें जाए भाड़ में। उसी प्रकार मैं अगर एक हिंदू हूं तो वही रास्ता है जो नैया पार लगाता है, बाकी सब तो बस यूं ही लगे हुए हैं, उनके पास सत्य थोड़ी ना है। रामकृष्ण इसको समझाते हुए कहते हैं, मान लो कि बहुत सारे लोग हैं जो एक पहाड़ पर अलग अलग दिशाओं से चढ़ने का प्रयत्न करते हैं। वो चढ़ते चाहे किसी भी दिशा से हो, आखिर में सब पहुंचते एक ही शिखर पर हैं। अब ये कोई हवाइया बात नहीं थी जो रामकृष्ण यूं ही बोल रहे थे ताकि सब हंसी खुशी जीते रहें। ये एक ऐसी बात थी जो उन्होंने खुद सभी पथों पे चल के आजमाई थी। सोच के देखो, हम सब के आसपास हमने ऐसी कहानियां सुनी होंगी या ऐसे लोग देखे होंगे जिन्हें कोई स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस हुआ हो। मीरा को कृष्ण का हुआ था, तुलसी को भगवान राम का हुआ था। अब ये खुद से पूछो, इनमें से कौन सही और कौन गलत? मीरा सही या तुलसी सही? कबीर सही या नानक सही? मोहम्मद सही या ईसा सही? थोड़ी सी भी गहराई में अगर आप उतरोगे तो ये समझ आएगा कि इस चीज से कतई फर्क नहीं पड़ता कि किसकी उपासना की जा रही है, कृष्ण की या क्राइस्ट की, ईश्वर की या अल्लाह की। फर्क इस चीज से पड़ता है कि उपासना करी कैसे जा रही है, कितनी शिद्दत से करी जा रही है। उस उपासना का तरीका बहुत अलग होगा, बट जिस सत्य तक वो लेके जा रही है रामकृष्ण के मुताबिक वो एक ही है। वो सरेआम घोषणा करते हैं, जो तो मत तो पद, माने जितने लोग ईश्वर तक जाने के उतने ही रास्ते। तो मेरा धर्म सही है, उसका गलत, इन व्यर्थ की चीजों में दिमाग ना खपा के हमें एक ही पथ पर, अपने पथ पर लगे रहना चाहिए। बट जरा सोचो, मैं ईश्वर की जब प्रार्थना करता हूँ, उस पर जब ध्यान लगाता हूँ, तब तक तो सब ठीक है, बट जैसे ही उस सब से बाहर आया और अपने काम में, रोजमर्रा की चीजों में ध्यान लगाया तो सब कुछ भूल जाता हूँ। रामकृष्ण इसका ऐसा इलाज बताते हैं जो इतिहास में उनसे पहले शायद ही किसी ने बताया हो। अद्वैत वेदांत एक ऐसा टॉपिक है जो मेरे दिल के काफ़ी करीब है, इसलिए संतों और ऋषियों के ऊपर वीडियोस बनाने के साथ साथ मैं अद्वैत पे जल्द ही एक वीडियो लेके आ रहा हूँ, जो कि फ़िलहाल सिर्फ चैनल मेंबर्स के लिए ही होगी। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हो और साथ ही साथ इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो ताकि मैं ऐसे ही वीडियोस बनाता रहूं, तो ज्वाइन बटन दबा के चैनल का मेंबर बनने के बारे में ज़रूर सोचो। 1884 रामकृष्ण अपने शिष्यों को सिखा रहे हैं। वो एक डिवोटी, एक भक्त की क्वालिटीज बता रहे होते हैं जब वो बोलते हैं। एक सच्चे डिवोटी को सभी जीवों के लिए कंपैशन, करुणा का भाव रखना चाहिए, लेकिन जैसे ही मुंह से कंपैशन शब्द निकलता है वो उसी क्षण समाधि में चले जाते हैं। जब वो वापस आते हैं तो किसी चीज को लेकर खुद पर गुस्सा है। सभी जीवों के लिए कंपैशन? तुम कौन होते हो कंपैशन दिखाने वाले? नहीं, जीवों के प्रति कंपैशन नहीं, बल्कि जीवों की भगवान रूप में सेवा। शिवज्ञाने जीव सेवा, माने हर एक जीवित प्राणी की शिव के रूप में सेवा। इस एक टीचिंग ने सब कुछ बदल दिया। ध्यान, पूजा, सत्संग, हम सब कुछ कर लेते हैं, बट जैसे ही इनमें से बाहर आते हैं, अपनी जॉब में लग जाते हैं, रोजमर्रा की जिंदगी में बिजी हो जाते हैं, तो ये सब कुछ भूल जाते हैं। अगर किसी की मदद भी करते हैं तो इस ईगो में जीते रहते हैं कि मैंने उसकी मदद करी। रामकृष्ण इस एक टीचिंग से इन दोनों ही समस्याओं का काट दे देते हैं। वो अक्सर एक उदाहरण देते हैं, जिस तरह किसी कंपनी में एक मैनेजर उस कंपनी को मैनेज करता है, कंपनी के पैसे, कंपनी के एसेट्स का ध्यान रखता है, ये जानता है कि ये पैसा मेरा नहीं है, मैं बस इसका केयर टेकर हूँ। उसी प्रकार जान लो कि ये शरीर, ये जिंदगी, ये एक्शंस भी मेरे नहीं हैं, सब ईश्वर के हैं, मैं बस इन सब का केयर टेकर हूँ। जब हम दूसरों को खुद से अलग देखते हैं, अपनी चैरिटी के ऑब्जेक्ट्स के रूप में, तो हमारी ईगो बढ़ जाती है। मैं हेल्पर हूँ, सामने वाले की हेल्प कर रहा हूँ,
बजाय इसके सामने वाले को अगर मैं ईश्वर की मैनिफेस्टेशन, ईश्वर के एक अवतार के रूप में देखूं, स्वयं शिव जो मेरे सामने खड़े हैं, तो उनकी सेवा सेवा नहीं रहती, वो वर्शिप बन जाती है। सड़क पे बैठा कोई भिखारी ये कोई मुझसे नीचे नहीं है, ये ईश्वर है जो मेरी परीक्षा ले रहा है। ऑफिस में मेरा मैनेजर स्वयं भगवान है जो मैनेजर के रूप में मुझे पेशेंस सिखा रहा है। रामकृष्ण इसे जी के दिखाते हैं। जब कोई भिखारी दक्षिणेश्वर में आता, वो उसे अपने हाथों से खिलाते। अपने शिष्यों को वो अक्सर कहते, जब तुम किसी को कुछ भी देते हो, ये मत सोचो कि मैं दे रहा हूँ, बल्कि ये बोलो कि मैं पूजा कर रहा हूँ। ऐसा करते ही हम सक्सेस और फेलियर के पार चले जाते हैं, क्योंकि अच्छा या बुरा, गलत या सही, हम सब कुछ ईश्वर को अर्पित कर देते हैं। ये तीनों टीचिंग्स, ईश्वर को बेहद इंटेंसिटी के साथ चाहना, अपने धर्म, अपने पथ पर शिद्दत से टिके रहना, बट साथ ही साथ ये जानना कि दूसरे का धर्म भी वहीं ले जाता है जहां मैं जाने की कोशिश कर रहा हूं, और दूसरों की सेवा नहीं बल्कि भगवान रूप में उनकी पूजा करना। ये तीनों ऐसी टीचिंग्स हैं कि अगर हमने सिर्फ इन्हीं को ढंग से समझ लिया और अपना लिया, तो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी की सक्सेस के लिए हमें और कुछ नहीं चाहिए। साथ ही साथ ये भी बताओ कि अगली वीडियो मैं किस टॉपिक पे बनाऊं, क्योंकि ये सिर्फ मेरा ही नहीं, आप लोगों का भी चैनल है। तब तक के लिए थैंक यू।